यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 पेपर कोड है हिंदी का। एक है 303 MB और एक है 303 ZG। तो आपका वैसे 7 सेटों में पेपर कोड रहेगा। मैं हर एक चीज़ आपको पेपर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर के अनुसार ही, पेपर के अप्रोच पर ही आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे और इसी के अनुसार भी आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके पेपर में ये निबंध आता है, कितने नंबर का आता है। ये जो निबंध आता है आपके पेपर में, ये देख सकते हैं 9 नंबर का निबंध आता है। तो आप ये निबंध को किस प्रकार से लिखेंगे आपको पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा, ताकि ये अपना जो हिंदी का पेपर रहेगा 100 में 100 नंबर आप पूरा कर पाओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके 7 पेपर कोड हैं, तो किसी में विज्ञान और समाज पूछेगा, तो किसी में विज्ञान, वरदान और अभिशाप पूछेगा, किसी में पूछेगा कि विज्ञान पर निबंध लिखिए। तो कोई भी प्रश्न आपका चौथे नंबर पे है तो उठा के तीसरे पे कर देगा, तीसरे पे तो उठा के दूसरे पे कर देगा। बस थोड़ा सा बदलाव रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। और मैं आपको जो ये 9 नंबर है ना, 9 नंबर में 9 नंबर दिलवाऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को यार प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूँ कि निबंध आप कैसे लिखेंगे। जैसे कोई टॉपर बच्चा है तो निबंध वो किस प्रकार से लिखता है कि वो अपना 9 में 9 नंबर आसानी से स्कोर कर लेता है, और आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस को फॉलो करके 9 में 9 नंबर आपको एग्जामिनर से ले लेना है। क्योंकि 3300 में से 33 नंबर आपको पास मार्क का चाहिए, तो 9 नंबर अगर मिल जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, हिंदी में अच्छे से सरलता से आप पास हो जाओगे। सबसे पहले देखिए, जैसे कि जो प्रश्नोत्तर है आपको डालना अनिवार्य है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि आप किस प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तो आप निबंध लिखने से पहले आप इसको जरूर लिखें, प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे 14 हल कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 लिखो। अब 14 का कौन सा कर रहे हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, या फिर देगा क ख ग घ अंग तक देगा, क्योंकि 5 प्रश्न रहते हैं। तो अगर तीसरा कर रहे हो तो तीसरा डालना, अगर ग दिया है तो ग यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हर एक प्रश्न, हर एक पेपर अलग अलग पैटर्न पर होता है। तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, बदलाव ही रहेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं विज्ञान और समाज, किस पर लिख रहे हैं निबंध, विज्ञान और समाज पर निबंध लिख रहे हैं, या फिर दे देगा विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर निबंध लेखन देगा। तो आपको सबसे पहले क्या डालना है, आपको सबसे पहले डाल लेना है किस पर आप निबंध लिख रहे हैं, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। आप हेडिंग डाल लेंगे। इसको किससे डालना है, इसको आपको ब्लैक पेन से यूज करना है। ये वाला आप ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, पेन देख सकते हैं ना, रेडिटो का फाइवर पॉइंट पेन है, इसका आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये लिखता है। तो देन आप इसको हेडिंग कर लीजिए। ये जो मार्कर आता है 2-3 रुपए का मिलेगा मार्केट में यार, खरीद लेना और एक स्केल लेते जाना, उसको यहाँ पे लिखना ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या, मतलब ब्लैक मार्कर से। उसके बाद आप पट्टी की सहायता से 2 प्यारी लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद डालेंगे विज्ञान और समाज है तो विज्ञान और समाज, क्योंकि विज्ञान पे दिखे तो वो सब एक ही है, चाहे वरदान या अभिशाप बोले या फिर समाज बोले, कुछ भी बोले, कोई इशू नहीं है। हमें विज्ञान पर ही कुल मिला के निबंध टारगेट करना है। तो आप विज्ञान, वरदान या अभिशाप डाल देंगे। उसके बाद जब हम किसी भी चीज का निबंध लिख रहे हैं तो उसका प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब विज्ञान के बारे में बताना आपको जरूरी होता है। तो इसका आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना डालना है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वन रहेंगे, हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, इस पर अगर निबंध लिख रहे हैं तब भी आपको प्रस्तावना लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आप किसके बारे में यहाँ पे बताए हैं। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर जुनून है 95 लाने का। अगर आपके अंदर जुनून है 95 लाने का तो जाओ, लास्ट 4 ईयर का पेपर का मैंने बैच लॉन्च किया है, वो भी जुनून बैच। तो जाओ जुनून बैच को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो 100 बच्चों के लिए ऑफर है और जाकर आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना है। प्रस्तावना में आपको विज्ञान के बारे में लिखना है। क्या लिखेंगे, आज का युग
विज्ञान का युग है। मतलब जो अभी का युग हमारा चल रहा है, अभी के जो दिन चल रहे हैं, वो किसका युग चल रहा है? विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक युगों ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया है। मतलब जो हमारा युग है, यह एक विज्ञान का युग है और यह विज्ञान मनुष्य के जीवन में बहुत सारा प्रभाव उत्पन्न किया है। जैसे कि आज हम लोग कहीं दूसरे से बात करने के लिए दूर नहीं जाते, बल्कि घर बैठे ही बैठे अमेरिका तक पता कर लेते हैं। एक कॉल के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, आप तुरंत मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, वो सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया है। अभी बताइए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके माध्यम से कर रहे हैं? फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं। और फ़ोन किसके द्वारा बनाया गया है? विज्ञान के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आपको विज्ञान के बारे में आपको बताना है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में बताना है। आतंकवाद है तो आतंकवाद के बारे में बताना है, वन है तो वन के बारे में बताना है, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना है कि क्यों जरूरी हो जाता है। तो ये आपको प्रस्तावना लिखना जरूरी होता है। उसके बाद अब यहाँ पे जो विज्ञान है, इसका कहाँ कहाँ, मतलब कि किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है, क्या इससे हानियाँ हैं, क्या लाभ हैं, तो उसको पॉइंट करके आपको लिखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखना है परिवहन के क्षेत्र में। मतलब विज्ञान की आज की देन है कि जो कि लंबी दूर यात्राएं होती थी वो अब छोटी हो गई हैं। अगर वायु विमान ना आया होता तो क्या हम अमेरिका 10 घंटे में पहुंच पाते? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितने महीने का वक्त लग जाता तब हम जाके अमेरिका पहुंचते, क्योंकि समुद्री जहाज भी आज अमेरिका के ही देन है। क्या हम मतलब अमेरिका नहीं, सॉरी, विज्ञान की देन है। क्या हम तैरते तैरते जा सकते थे? नहीं ना। तो सब ये विज्ञान ही है। तो परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, लिखेंगे पहले लंबी यात्राएं दुरह स्वप्न सी लगती थी, किंतु आज रेल, मोटर और वायुयानों ने लंबी यात्राओं का अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। मतलब जो पहले यात्राएं होती थी वो बहुत लंबी लगती थी, अरे यार उतनी लंबी यात्रा है हम कैसे करेंगे। लेकिन आज जो रेल है, जो मोटर है, जो वायुयान है, वो क्या कर रही है, वो लंबी यात्राएं जो थी उसको बहुत ही सुगम कर दिया है। मतलब कि आप सुगमता से, आसानी से जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान के बारे में लिखना है कि संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी क्या क्या मतलब दिया है। तो इसमें लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलैक्स, फ्लैक्स और ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेश पहुंचाया जा सकते हैं। किसके द्वारा? ये रेडियो फोन के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। ये किसके द्वारा संभव हो पाए? केवल विज्ञान की ही देन है। रेडियो और टेलीविजन द्वारा कुछ ही क्षणों में किसी समाचार को विश्व भर में प्रसारित किया जाता है। वो किसकी देन है? वो पूरी पूरी विज्ञान की ही देन है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने कैसे दिया है, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतना विकसित हो गई है कि अंधे को आंख और विकलांगों को यानी कि लंगड़े को अंग मिलना अब असंभव नहीं है। मतलब कि अगर कोई किसी के पास आंख नहीं है तो उसको वैज्ञानिक तरीकों से आंख लगा दी जाती है। अगर कोई अंग नहीं है, हाथ, तो देखते होंगे आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जा रहा है। किसकी देन है? ये आपका विज्ञान का ही देन है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसी भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो चुका है। मतलब कि आप विज्ञान के बारे में बताना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल से आपको वर्णन करना है। इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है ऐसे, ठीक है ना। और उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन की मात्रा में कई गुना वृद्धि भी की है। और ये किसकी देन है? यह भी विज्ञान की ही देन है। तो निबंध का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखना, बढ़ा चढ़ा के लिखना। आप 3 पेज में लिखिए, 4 पेज में लिखिए, 10 पेज में लिखिए, लेकिन लिखने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निबंध दिया है 9 नंबर का, आप 2 पेज में लिख रहे हैं, 10 पेज में लिख रहे हैं। एक बच्चा 10 पेज में लिखा, एक बच्चा 3 पेज में लिखा,
तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा 3 पेज में लिखा, उसको एग्जामिनर 9 में से 9 नंबर दे दे। एक बच्चा है जो कि 10 पेज में लिखा, तो शायद उसको 9 में से 7 ही नंबर मिले। ऐसा क्यों? पता है, आप कम लिखो लेकिन सॉलिड लिखो। उस चीज के बारे में बताओ, जान डाल दो किसी चीज में। ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आ रहा है बस छापते चले जाओ, और नहीं, आप कम ही लिखो लेकिन बेहतर लिखो, क्योंकि ये सब बड़े नंबर है यार। 9 नंबर का प्रश्न है। सोचिए, अगर 33 नंबर आपको पास मार्क का चाहिए होता है, तो 9 नंबर मतलब समझ रहे, केवल 23 नंबर और आपको लाना रहेगा, और आप हिंदी में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। अगर हिंदी में फेल हुए तो आप सारे विषय में क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी को और अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से लिखें, और अच्छे से समझें। इसके लिए मैं आपको मैराथन क्लास, वायरल मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, हर एक पेपर लेके आ रहा हूँ केवल आपके लिए। आप इन सारी वीडियोस के द्वारा आप हिंदी में चाहते हैं कि हमारा 100 में से 100 नंबर आए, तो 100 में से 100 नंबर आएगा, आप टेंशन ना लो। एसकेएम स्टडी जुड़े रहें, और हाँ, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो ऐसे ही प्यारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।